दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को आप किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के लिए आप एक नया आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए नया आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेंगे। फॉर्म भरने का जो सही तरीका होगा वो मैं आपको स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, फॉर्म किस प्रकार से सही से आपको फिलअप करना होता है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रधानमंत्री आवास योजना। देन आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप करके सर्च करते हैं तो नीचे आएगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना रिलेटेड काफी सारा यहाँ पे वेबसाइट नजर आता होगा। लेकिन जो अर्बन के लिए, शहरी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए आपको नीचे आना होगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है PMAY और यहाँ पे देखिए यू से अर्बन होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यही है, ठीक है। यहीं से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी अर्बन के लिए, शहरी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऊपर सबको इसे क्रॉस करना, ठीक है। और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक आप लोगों को सुविधा के लिए मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया हूं। तो उस लिंक पर जब क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इसी पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अप्लाई हुआ है, कितना टारगेट है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया। देखना चाहेंगे देख सकते हैं। अदरवाइज फाइनली आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइडलाइन का भी एक ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक PDF फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके इंग्लिश में डाउनलोड कीजिएगा। अगर हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में आपका डाउनलोड हो जाएगा। करीबन ये 112 पेज का है। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं और काफी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आपको इसी पेज पर आपको आना है और यहाँ पर नजर आता है अप्लाई फॉर PMAY 2.0, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको डायरेक्ट कर देगा। यहाँ भी काफी सारा जानकारी मिल जाता है, यहाँ भी काफी सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऊपर में ही आना। यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऊपर में नजर आता होगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, ठीक है। इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर। अब यहाँ पे यूजर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया। इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको 2-3 जानकारी आपको मिल जाएगा कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पैसा, अगर आप यहाँ पे BLC के लिए अप्लाई करते हैं तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे आपको दिया जाएगा। लेकिन BLC क्या होता है, यहाँ पे AHP क्या होता है, ARH क्या होता है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। ये आप जब फॉर्म भरिएगा तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये आपके अनुसार ही होता है। सबसे पहले यहाँ पर नजर आता होगा बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आप खुद के ही भूमि पे अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर दिया जाएगा वो खुद के ही भूमि पर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट करना होगा BLP। और इस केस में आपको जो पैसा मिलेगा 2.5 लाख रुपए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल हाउस इन द पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप पे बनाना चाहते हैं, जो भूमि पार्टनरशिप पे है, तो फिर आपको AHP वाला सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। देन अफोर्डेबल रेंट हाउस, अगर रेंट हाउस, अगर आपका जो भूमि रेंट हाउस पर है, रेंट वगैरह अगर दे करके आप घर बनाना चाहते हैं तो ARH वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो भूमि है वो लीज पर लेना चाहते हैं, सब्सिडी पर लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ISS वाला आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके अनुसार कितना पेमेंट आपको पैसा मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, चेक यहाँ पे क्लिक फॉर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जान लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाता है आवेदक का आधार विवरण, ठीक है। जो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका आधार कार्ड का नंबर, आधार जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे वो मेंशन करना होगा। साथ साथ आपके परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर हैं जिनका शादी नहीं हुआ है उनका डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। डिटेल में सबसे पहले आधार नंबर, आधार कार्ड के अनुसार नाम और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। जिनका शादी हो चुका उनका डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका शादी नहीं हुआ आपके घर में उनका डिटेल भरना होगा। साथ ही साथ फादर और मदर का अगर है तो उनका डिटेल भरना होगा। उसके बाद आवेदक के सक्रिय बैंक खाता, अब यहाँ पे बैंक का डिटेल आपको देना होगा। इसी बैंक में आपका पैसा आएगा
और ध्यान दीजिएगा जो भी बैंक का डिटेल दीजिएगा उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ डीबीटी मैप होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। यहाँ पे देखिए अगला जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको आय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। देन यहाँ पे अगर आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं तो फिर आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। जनरल से हैं तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जिस भी भूमि पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जैसे खतियान वगैरह आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कुछ 6 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा और खुद से देख लीजिए। तो चलिए फॉर्म किस प्रकार से भरना जाता है उसका डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, उसका प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। तो नीचे देखिए यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी चेक करने का पेज यहाँ पे खुलकर आया है। क्या आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्या इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा। तो उसके लिए डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा। सबसे पहला डिटेल आता है एनुअल इनकम, आपका जो भी एनुअल इनकम होगा वो यहाँ पे आपको अपने अनुसार डालना है। देन यहाँ पे सिलेक्ट मिशन कंप्लेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपका खुद का घर होगा तो फिर आपको BLC वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप सब्सिडी पर लिए हैं, लीज पर लिए हैं तो ISS वाला। अगर दूसरे की भूमि पर अपना घर बनाना चाहते हैं पार्टनरशिप पे तो AHP वाला सिलेक्ट करना है। तो खुद का भूमि पर मैं बनाना चाहता हूँ BLC वाला मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। देन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू ओन ए पक्का हाउस, अगर आपका पहले से इंडिया में कहीं भी पक्का हाउस है तो एस पर सिलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पे एस पर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा, आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे नो वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो भी हाउसिंग स्कीम चलाया जाता है उसके तहत अगर आपको कभी भी लाभ मिला है, पैसा वगैरह आपको मिला है, बेनिफिट वगैरह मिला है, तो आपको एस पर सिलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे एस पर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब चेकआउट यहाँ पे आपका जो आगे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा वो नहीं आएगा। अगर एस पर टिक मारिएगा तो यहाँ पे आपको नो ही वाला टिक मारना है। देन आपको एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरने का ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आवेदक है उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। देन जो भी यहाँ पे आवेदक का नाम है आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे डालना है। दोनों डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आना है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। देन आपको जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए OTP सेंड नजर आता होगा, मोबाइल नंबर का भी 4 डिजिट नजर आता होगा लास्ट का। अब यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। देन नीचे आना, यहाँ पे जो भी आपके केस में OTP आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है, ठीक है। और देन यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है जहां पर आपको बारीकी से फिलअप करना होगा। मेन फॉर्म यही है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको ध्यान से समझना, अच्छी तरीका से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले तो जो भी आपका आधार कार्ड पे आपका डिटेल था उसका डिटेल यहाँ पे कुछ फेच कर लेता है। तो यहाँ पे पहला बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन वाला मैंने पहले सेलेक्ट किया था, BLC वाला सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। देन यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे नाम वो फेच कर लिया। देन जो भी आपका आधार संख्या नंबर वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लिया। अब आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। नीचे जब आएगा तो जो डिटेल आपको फिलअप करना है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी आपका जेंडर होगा उसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल है मेल सिलेक्ट कीजिए, फीमेल है फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। देन जो भी आपका वैवाहिक स्थिति है, मैरिटल स्टेटस है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है मैरिड सिलेक्ट करना है, अगर आप अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड सिलेक्ट करना है। देन नीचे आएगा तो जो भी आपका फादर्स का नेम है उसे यहाँ पे इंग्लिश में या तो हिंदी में फिलअप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा इंग्लिश में फिलअप कीजिए। देन जो भी आपका फादर्स का आधार नंबर है वो आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए माता जी का जो आधार नंबर है, ठीक है, आधार के अनुसार जो माता का नाम है वो सबसे पहले यहाँ पे माता का नाम दीजिएगा। देन जो भी आपका माता का आधार नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे डाल, ऊपर में नाम और नीचे आधार नंबर डालना है। देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आना है। यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप खुद का ही काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। सैलरी पर्सन है तो सैलरी सिलेक्ट करना है। रेगुलर वेजेज है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयमेंट है या फिर इनमें से आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने सेलेक्ट किया। देन आप क्या काम करते हैं तो ऑक्यूपेशन पे आपको क्लिक करना। जो भी आप काम करते होंगे अपने अनुसार यहाँ पे देख करके सिलेक्ट कर लीजिए। देन नीचे आना, एजुकेशन आपको बताना है कितना पढ़ा लिखेगा, नहीं है तो नो एजुकेशन, मैट्रिक तक है अप टू मैट्रिक, उस इंटरमीडिएट है तो जो भी आपका बैचलर वगैरह होगा तो अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। देन नीचे आना, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। देन नीचे आना क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है, नो पहले आपने सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्ट रहेगा। देन जो भी आपका यहाँ पे एनुअल इनकम था वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने फिलअप किया था पहले, वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है उसे चूज फॉल पर जाकर के आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देन नीचे आपको धर्म सेलेक्ट करना है, तो जिस भी धर्म से आप होंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे नो टिक मारना है। उसके बाद कैटेगरी पे आना है, जिस भी प्रकार से आपका कास्ट होगा, जनरल से तो जनरल सेलेक्ट करना है, ST SC या फिर OBC से तो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा।
देन यहाँ पे नो वाला ही ऑप्शन आपको टिक रहने देना है, ठीक है। देन नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे एड्रेस आपको देना होगा, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। सबसे पहले करंट एड्रेस यहाँ पे देना, आप जहां भी रह रहे हैं उसका एड्रेस दे दीजिएगा, जैसे मकान संख्या, नंबर, मोहल्ला का नाम, यहाँ से स्टेट का नाम सिलेक्ट करना, जिला का नाम, उसके बाद शहर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। देन जो भी आपका पिन कोड होगा, एरिया पिन कोड नंबर, वो यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर डालिए, यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी आपको डाल देना है, ठीक है। इतना डिटेल आपको फिलअप करना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपका करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर आपका सेम होगा तो इस डिटेल यहाँ पे डिटेल फिलअप करने के बाद इस बॉक्स में टिक मारिएगा, तो दोनों ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, ठीक है। केवल आपको एक साइड फिलअप करना है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक मारेगा, अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग आपको फिलअप करना, ठीक है। देन नीचे आना, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप मकान कहाँ पे बनाना चाहते हैं। अगर जो यहाँ पे आपने ऊपर एड्रेस दिया है उसी जगह पे अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो इस बॉक्स में टिक मारेगा, यहाँ पे टिक मारेगा, तो जो ऊपर में आप एड्रेस देते हैं सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, या तो फिर मैनुअली तरीका से खुद से फिलअप कीजिए, ठीक है। देन नीचे आइए, यहाँ पे भूमि का जो दस्तावेज होगा उसे आपको अपलोड करना होगा, तो जहां पर भी जिस भी भूमि पे आप अपना मकान बनाना चाहते हो उसका जो दस्तावेज है, ठीक है, भूमि जो लैंड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। चूज पर जाकर अपलोड कीजिए, देन अपलोड पे क्लिक करके उससे आपको अपलोड कर लेना है। देन नीचे आना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, जहां पर आप रह रहे हैं कितना दिन से रह रहे हैं, कितना साल से रह रहे हैं। तो अगर आप 1 साल से कम रहे हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 3 से 5 साल, 5 से 8 साल, या फिर 10 साल से ज्यादा है, मोर देन 10 ईयर आपको सेलेक्ट करना है। देन आप जिस घर में रह रहे हैं क्या वो खुद का घर है, तो खुद का होगा तो ऑन सेलेक्ट करना है। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट सेलेक्ट करना है, अगर किसी भी घर में नहीं रह रहे तो नो हाउस आपको सेलेक्ट करना है, खुद का घर है तो ऑन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर का डिटेल आपको डालना होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपका ऊपर में देखिए 1 नंबर में यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे डल गया, जो सेल्फ है डल गया। उसके बाद नीचे आएगा तो अगर आपके घर में 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो उनका डिटेल यहाँ पे डालना होगा, तो 1 करके डालना होगा। जो पहला व्यक्ति है वो आप हो गए, दूसरा व्यक्ति जो होंगे उनका यहाँ पे नाम डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, देन उनका जो भी आधार नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो भी ये काम करते हैं वो अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति का डिटेल हो गया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति का डालना है, 8 पर क्लिक कीजिएगा, एक और रो खुल जाएगा, उसी प्रकार से डिटेल डालना है, और है तो इसी प्रकार से 8 पर क्लिक करके आपको और रो यहाँ पे खुलता जाएगा, डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल डालना होगा, बैंक अकाउंट का डिटेल ध्यानपूर्वक से सही से आपको फिलअप करना है, इसी बैंक में आपका पैसा आएगा। तो सबसे पहले जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, IFSC कोड यहाँ पे डालना है, गेट बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना है, तो जो भी आपका बैंक का नाम और ब्रांच का नाम होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लेगा, ठीक है। देन नीचे आना, यहाँ पे स्कीम का नाम बताया जाता है कि आप अमृत 2.0 या तो फिर यहाँ पे पीएम उज्ज्वला योजना है उसका लाभ लिए हैं, या फिर उज्ज्वला आदि की योजना के लाभ उठाए, जो भी यहाँ पे, या फिर आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाए तो यस में टिक मारना, अगर नहीं उठाए तो नो में आपको टिक मारना, ठीक है। देन नीचे देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका फॉर्म है, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल तो अभी फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस, जो सही तरीका है वो मैं आपको दैट टाइम पे बता चुका हूँ। आगे का जो अपडेट आएगा वो मैं लगातार इस चैनल पे आपको देता रहूंगा, ठीक है। अपडेट आपको मिलता रहेगा, अपडेट रहना चाहते हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।